अपूरणीय क्षति है, न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वो लम्हा भी याद किया जब उनके कांधे पर जब उन्हें इंस्पेक्टर बनाया गया तो उनके कांधे पर जब स्टार लगाया गया और जो उस समय उस मौके को उन्होंने याद किया और मेडल जब उनके सीने पर लगाया गया तो उन्होंने बताया कि उस समारोह में खुद वो मौजूद थे। तो एक पूरी की पूरी जो उनकी जीवन यात्रा रही है वो एक किस्म से शौर्य गाथा से भरी हुई है। तो आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल को आप देख सकते हैं, इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव को देख सकते हैं कि अंतिम संस्कार की तरफ जब पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा था उस जगह पर जहां पर अंतिम संस्कार होना है उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। प्रहलाद पटेल जी के पीछे कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं और जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उमंग सिंघार वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ने परिवार के प्रति संवेदनाएं अपनी व्यक्त की हैं और सभी ने कहा है कि परिवार की हर संभव सहायता यहाँ पर की जाएगी। तो सीएम मोहन यादव ने घोषणा की है, परिवार को ढांढस बंधाया है और साथ ही साथ सांत्वना दी है और ये भी कहा है कि ये उच्चतम मापदंड आशीष शर्मा ने वीरता का यहाँ पर बहादुरी का स्थापित किया है और उनका जो पूरा का पूरा कार्यकाल रहा फोर्स के अंदर वो हमेशा ही वीरता से भरा हुआ रहा और यही वजह है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 2016 में वो फोर्स में भर्ती हुए और फिर 2018 में उन्होंने हॉक फोर्स में ज्वाइन किया। तो 2016 से लेकर 2025 तक केवल ये 9 साल का कार्यकाल उनका रहा। 9 साल के इस टाइम पीरियड में, इस पूरे के पूरे कार्यकाल में, इस समावधि के अंदर आशीष शर्मा ने वो मापदंड वीरता के स्थापित किए कि सब आज उनको सलाम कर रहे हैं। उनकी वीरता को ध्यान में रखते हुए, उनकी वीरता को याद करते हुए सबकी आंखें नम हैं और इस केवल 9 साल के कार्यकाल में आपको बता दें 2-2 बार गैलेंट्री अवार्ड यानी कि राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। ये उनके शौर्य को, उनकी वीरता को, उनकी बहादुरी को, उनके जज्बे को, देश के प्रति समर्पण को पूरे देश का सलाम है। और आज पूरा प्रदेश यहाँ पर गमगीन है, नम आंखों से अपने वीर सपूत को याद कर रहा है, उसको सलाम कर रहा है, उसके प्रति अपना संवेदना व्यक्त कर रहा है, समर्पण व्यक्त कर रहा है। और यहाँ पर आप इस गांव में आप देख सकते हैं, पीछे से आप लगातार जयकारे उद्घोष आप सुन सकते हैं। आशीष शर्मा अमर रहे, ये उद्घोष लगातार, ये जयकारा लगातार हवा में गूंज रहा है। गांव वाले लगातार ये नारा लगा रहे हैं, ये जयकारा कर रहे हैं। इसके अलावा जिस भारत माता के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, जिसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, उस भारत माता की भी जय जयकार यहाँ पर की जा रही है। धन्य लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि वो आशीष शर्मा के गांव में रहते हैं। लोगों ने ये भी कहा कि बचपन से लेकर उनकी युवा अवस्था तक और नौकरी ज्वाइन करने तक एक अलग किस्म का जज्बा उनके संगी साथी बताते हैं कि उन्होंने शुरुआत से उनके अंदर देखा, चाहे किसी के लिए कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी की बात हो, तो वो हमेशा फ्रंट पर रहकर उसका सामना करते थे और यही जो उनका जज्बा था वो उन्हें फोर्स की तरफ ले गया। और वो जब फोर्स में तैनात हुए तो इसी जज्बे का जो बचपन से उन्होंने देखा, क्योंकि संघर्षशील उनका जीवन रहा है और इस संघर्षशील जीवन के अंदर एक बहादुरी अपने आप ही स्वतः ही स्वाभाविक तौर पर उनके अंदर आई, मुश्किलात का सामना करने का जज्बा उनके अंदर आया और ये जज्बा नक्सल ऑपरेशंस के खिलाफ, क्योंकि जब आप नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो वो एक बड़ा ही विपरीत हालात वहाँ पर होते हैं, बड़े ही मुश्किल हालात का आपको सामना करना पड़ता है। आपको न केवल नक्सलियों का सामना करना है बल्कि जो प्राकृतिक बाधाएँ हैं उससे भी, और जो जंगल है, घना जंगल का इलाका होता है, वहाँ पर जो बाधाएं आती हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना होता है, उनका भी सामना आपको करना पड़ता है। तो एक साथ ऐसे ऑपरेशंस में फोर्सेस को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है और हर मोर्चे पर जो हमारे जवान हैं वो मजबूती के साथ डटे रहते हैं, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य है कि जो भारत माता के दुश्मन हैं, चाहे वो देश के अंदर हैं या सीमा के परे, उन्हें मिटा देना। किसी भी तरीके से भारत माता की तरफ जो आंख उठाएगा उस आंख को झुका देना, और यही इनका लक्ष्य होता है और यही लक्ष्य उन्हें प्रेरित करता है। सर्वोच्च बलिदान देने से भी ये लोग पीछे नहीं हटते हैं, हमारे जवान पीछे नहीं हटते हैं। तो
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने पार्थिव शरीर को कांधा दिया। जीतू पटवारी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, उमंग सिंगार भी आपको दिखा रहे होंगे, जो नेता प्रतिपक्ष हैं। और दूसरी तस्वीर आप जो नीचे की तरफ देख सकते हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब उन्हें मुखाग्नि दी गई और अब अंतिम संस्कार की तमाम क्रियाओं के बाद उन्हें मुखाग्नि दी गई और पंचतत्व में विलीन होते हुए इस अग्नि में आप देख सकते हैं वीर आशीष शर्मा को। भले ही वो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, लेकिन आपको बता दें, एक वीर सपूत के तौर पर वो हमारे दिलों में, हमारे जहन में, हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे। ऐसे वीर सपूतों की गाथाएं, शौर्य गाथाएं, वीरता की कहानियां लंबे समय तक बताई जाती रहेंगी, सुनाई जाती रहेंगी और आने वाली कई नस्लों को प्रेरित भी करती रहेंगी कि अपने देश के लिए लोगों ने कैसे कैसे क्या क्या बलिदान दिए हैं। और उनको ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये शायद जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तस्वीरों को देखकर, ये शायद आशीष के भाई हैं, अंकित जिनका नाम है। पुलिस अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, वो परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं, उनके पिता को ढांढस बंधा रहे हैं, उनके भाई को ढांढस बंधा रहे हैं और पूरे परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। हालांकि ये अपूर्णीय क्षति है, इसकी भरपाई किसी भी रूप में नहीं हो सकती, लेकिन परिवार को एक संतोष इस बात पर होगा कि उनका बेटा जिस मार्ग पर चला वहाँ पर उसने वो कर दिखाया जिसका सपना हर युवा देखता है कि अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो जज्बा होता है वो उनके बेटे ने दिखाया है और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की रक्षा में अहम भूमिका निभाई है। और मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि नक्सलियों के खिलाफ जो ये ऑपरेशन है वो ऐसे ही सर्वोच्च बलिदानों की वजह से कामयाब हो रहा है। एक लंबी लड़ाई लड़ी है हमारे जवानों ने नक्सलियों के खिलाफ और इस लड़ाई के अंदर दशकों से लड़ाई चली आ रही है। इस लड़ाई के अंदर हमारे बहुत सारे जवानों की शहादत हुई है और वो शहादत का नतीजा है, लेकिन हमारे जवानों ने कभी हार नहीं मानी, हमारी फोर्सेस ने कभी हार नहीं मानी और नक्सलियों को लगातार उनका सफाया करने की इस मुहिम में जुटे रहे और अब उसके सफल परिणाम भी सामने आ रहे हैं। नक्सलवाद लगातार सिमटता जा रहा है, उसके जो बड़े बड़े चेहरे हैं वो लगातार मिटते जा रहे हैं, या तो उनका सफाया हो गया है या फिर वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और ये किस वजह से? इस वजह से कि आशीष शर्मा जैसे बहुत सारे हमारे सुरक्षा बल के जवान, चाहे वो हमारे अर्धसैनिक बलों के जवान हों, चाहे वो हमारे पुलिस के जवान हों, एक पूरे समन्वित तरीके से इस समय नक्सलियों के सफाई में जुटे हुए हैं। और इसी ऑपरेशन के दौरान, इसी मुहिम के दौरान सूचना मिली थी हॉक फोर्स को कि नक्सलियों की मूवमेंट देखी जा रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी भी कहा जाता है, इस बॉर्डर इलाके में मूवमेंट मिली है। मूवमेंट की जानकारी का जैसे ही इनपुट आया, उसके बाद आशीष शर्मा की जो टीम थी वो तुरंत तैयार हुई मौके के लिए, उस इलाके में जाने के लिए, और उसी दौरान मुठभेड़ हुई। नक्सलियों की गोली आशीष शर्मा को लगी, उन्हें एयरलिफ्ट कर छत्तीसगढ़ के अस्पताल में लाया गया, लेकिन हम उनके प्राणों को नहीं बचा सके। हमारे डॉक्टर्स ने भरपूर कोशिश की, लेकिन प्राणों को नहीं बचाया जा सका। और इस तरीके से आशीष शर्मा ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज उनके पार्थिव शरीर को नरसिंहपुर लाया गया और जिस जिस रास्ते से वो गुजरे वहाँ पर लोगों ने पुष्प अर्पित कर अपने वीर सपूत को नमन किया, उन्हें प्रणाम किया, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा जब बुहानी गांव में वो पहुंचे तो पूरा गांव आंसुओं में डूब गया। जिस बच्चे को उन्होंने अपने आंखों से बढ़ते हुए देखा, जिस बच्चे के संघर्ष को इस गांव ने देखा, वो बच्चा अब लोगों के बीच नहीं है। और ये बात, जाहिर सी बात है कि ये बात गांव वालों को परेशान भी कर रही है। लेकिन बुहानी गांव को ये संतोष भी है कि उनके बच्चे ने अपने सर्वोच्च बलिदान से न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि गांव का भी नाम रोशन किया है, पूरे ज़िले का, पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। और उनकी ये जो कुर्बानी है,
उनका ये जो सर्वोच्च बलिदान है, इसको आने वाली कई पीढ़ियाँ नमन करती रहेंगी। जो उनके संगी साथी हैं वो बताते हैं कि जब किसी बड़े ऑपरेशन में वो जाते थे या किसी बड़े ऑपरेशन में कामयाबी हासिल करके लौटते थे, तो कॉन्फ्रेंस कॉल वो किया करते थे अपने दोस्तों को। 5-7 उनके दोस्त थे जो करीबी दोस्त थे, और उनको पूरी कहानी बताया करते थे।